हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 11th क्लास के इलेक्टिव के स्टूडेंट्स। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश वोवन वर्ड्स की पोएम नंबर 11, ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड पोइट्री का एक टाइप होता है जिसमें लॉन्ग पोइट्री होती है, किसी एक का गुणगान किया जाता है, उसको ट्रिब्यूट दी जाती है अपने वर्ड्स के ज़रिए। ओके, तो छोटी सी समरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको इस पोएम को एक्सप्लेन करूंगी। थोड़ा डिफिकल्ट है ये। और ओड टू अ नाइटिंगेल रिटन बाय जॉन कीट्स। नाउ ओड टू अ नाइटिंगेल, इसकी छोटी सी समरी बता रही हूँ। द पोइट लिसन्स टू द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। पोइट जो है नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनता है। ही फील्स एन एक्यूट सेंसेशन ऑफ पेन, और उसको हल्की सी दर्द की संवेदना होती है। एंड थ्रू द एक्सेस ऑफ जॉय, लेकिन नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन करके उसको ज़रूरत से ज़्यादा खुशी होती है। दिस सेंस हिज सेंसेस बिकम नम्ड। उसकी जितनी भी सेंसेस हैं, जितनी सेंसेस हैं, 6 उसकी सेंसेस, 5 सेंसेस जो हैं वो नम हो जाती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, बिल्कुल ढीली हो जाती हैं। ही फील्स लाइक अ वुड निम्फ। उसको ऐसा लगता है जैसे कि वो वुड निम्फ। वुड निम्फ क्या होता है? जंगल में बिल्कुल खो गया है वह। द नाइटिंगेल सेट्स ऑन सम ट्री। नाइटिंगेल जो है एक पेड़ पर बैठी है एंड सिंग्स फ्रॉम देयर, और वहाँ से गाना गाती है। द बर्ड्स सिंग्स टू सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ समर। और जो ये जो पक्षी का गाना है ना, नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है ना, वो समर, आने वाली समर को उसको सेलिब्रेट करती है, उसके आगमन को, गर्मी के आगमन को नाइटिंगेल अपना गाना गा करके उसको जो है क्या करती है, उससे सेलिब्रेट करती है। यहाँ पर जो रियल मीनिंग है इसका, एन एलिजी फॉर थिंग्स दैट हैव नॉट येट डाइड, ये उस एलिजी का मीनिंग होता है लॉन्ग पोम, किसी एक के बारे में। वैसे एलिजी जो होती है वो सैड होती है, तो यहाँ पर जो पोएट है वो बीमार है, दुखी है, लेकिन नाइटिंगेल का गाना सुन करके इतना ज़्यादा खुश होता है, डिलाइट हो जाता है इतना ज़्यादा। और ये एलिजी उस चीज़ के बारे में है, उस चीज़ के बारे में जो कभी नहीं मरती। तो नाइटिंगेल को भी पोएट ने मॉर्टल नहीं, इमॉर्टल कह करके बुलाया है। इस पोएम का जो थीम है वो डेथ है, और यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने अंदर जो डेथ का एक डर है ना, द फियर ऑफ डेथ, उससे जो है वो उसको फेस कर रहा है, और वो नाइटिंगेल के सॉन्ग से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुश पाता है। ओके, जो मेन थीम है, थीम इज मॉर्टैलिटी। द स्पीकर डील्स विद his fear of death and finds himself happy by a नाइटिंगेल सॉन्ग। जो नाइटिंगेल है वो रिप्रेजेंट करती है नेचर को भी और डेथ को भी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोम ओड टू अ नाइटिंगेल, अ ट्रिब्यूट टू द नाइटिंगेल। ओके, नाउ yes, now written by John Keats. My heart aches, एक मीनिंग पेन, मेरे दिल में दर्द होता है, एंड अ ड्राउजी नम्बनेस पेन्स। ड्राउजी का मीनिंग बिल्कुल सुस्त, इनएक्टिव, पैसिव, और मैं बिल्कुल सुस्त हो जाता हूँ। नम्बनेस, बिल्कुल मेरे अंदर नम्बनेस आ जाती है, ढीलापन आ जाता है, उस दर्द की वजह से मैं सुस्त हो जाता हूँ, मेरे दिल में जो दर्द है। यहाँ बता दूँ, जॉन कीट्स ही वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस, और उनको अपनी डेथ का डर है और वो बीमार हैं, लेकिन नाइटिंगेल उनके अंदर लाइफ को भरती है। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। मेरी सेंसेस इतनी सुस्त हो गई हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने हेमलॉक, जो कि पॉइजनस होता है, जिसे कि धतूरा कहते हैं, जो कि नशा देता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने हेमलॉक का जो पॉइजन है, जिससे नशा होता है, उसे मैंने पी लिया है, जिससे मेरे सेंसेस बिल्कुल नंब हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, पैसिव हो गए हैं। और एम्पटाइड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, या ऐसा लगता है मैंने खाली कर दी है अफीम
अफीम की एक मैंने ड्रेन का मीनिंग होता है अपने अंदर ड्रेन कर लिया, अपने अंदर उसको डाल लिया है। अफीम की एक बोतल को मैंने खाली करके अपने अंदर डाल लिया है। तो यहाँ पर हेमलॉक और जो ओपियम होती है ना, ओपिएट जो है, ओपियम को कहा जाता है, अफीम को कहा जाता है, जिससे कि नशा होता है। 1 मिनट पास, 1 मिनट गुजरा, लेद वर्ड्स हार्ट संग, ऐसा लग रहा था। लेद मीनिंग होता है इन एंशंट ग्रीक माइथोलॉजी एंड इमेजिनरी रिवर, ये एक ऐसी काल्पनिक नदी है जिसका पानी जब पिया जाता है तो ऐसा लगता है कि जो वॉज थॉट टू मेक द डेड फॉरगेट देयर लाइफ ऑन अर्थ, ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल जो जीवित व्यक्ति है वो मरे हुए के समान हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को भूल जाता है। वो ऐसा लगता है जैसे कि मैं लेदर के अंदर जो है वो डूब चुका हूँ। बिल्कुल मुझे अपनी लाइफ का ज़रा भी अता पता नहीं है। इट इज़ नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड, ये इसलिए मेरी ईर्ष्या नहीं है उसकी खुशी। दाई मीनिंग हिज, हैप्पी उसकी खुशी, किसकी खुशी? नाइटिंगेल जो कि खुश होकर गा रही है, उसकी खुशी के अंदर में मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझे कोई जलन नहीं है उसकी खुशी से। बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, बल्कि मैं उसकी खुशी में मैं भी खुश हूँ। बीइंग टू हैप्पी, मैं भी खुश हूँ। इन दाइन हैप्पीनेस, उसकी खुशी में मैं भी खुश हूँ। दैट दाओ लाइट विंग्ड, और वह हल्के परों वाली ड्राइड ऑफ द ट्रीज। ड्राइड क्या होती है? जो एक फीमेल स्पिरिट होती है जो कि पेड़ों में रहती है, और वो नाइटिंगेल तो प्रकृति की आत्मा है जो कि पेड़ों में रहती है। उसको ड्राइड कहा है पोएट ने कि एक नेचर की स्पिरिट है जो कि पेड़ों में रहती है, नाइटिंगेल वो है। इन सम मेलोडियस प्लॉट, और बड़े ही मधुर योजना के साथ, ऑफ बीचन ग्रीन। बीचन का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज मेड ऑफ बीच ट्री, बीच ट्री से बनी हुई है। एंड शैडोज नंबरलेस, उसकी छायाएं अनगिनत हैं। वो वृक्ष और की छायाएं जिसकी जो कि हरियाली ला रहा है पेड़, उसकी छाया अनगिनत है। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड ईज, सिंगेस्ट ऑफ समर गर्मियों में गा रही है, गर्मियों का स्वागत कर रही है। इन फुल थ्रॉटेड ईज का मीनिंग होता है ऑल हर माइट, अपनी पूरी ताकत लगा करके गर्मी का स्वागत करके गा रही है। नाउ ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज, और ऐसा लगता है दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ, ऐसा लगता है विंटेज, ड्रॉट ऑफ विंटेज का मतलब होता है ड्रॉट अकाल होता है, विंटेज होती है हाई क्वालिटी वाइन। ऐसा लग रहा है बहुत उच्च कोटि की शराब के अंदर दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज, जो कि युगों युगों से, सालों से ज़मीन के अंदर ठंडी हो रही है। इन डीप डेल्व्ड अर्थ, डीप डेल्व का अर्थ का मीनिंग होता है धरती की गहराइयों में वो विंटेज नाम की ऊंची क्वालिटी की शराब जो कि ठंडी हो रही है, उसके अंदर मुझे लगता है मैं डूब रहा हूँ। उस शराब का टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड कंट्री ग्रीन, उस शराब का टेस्ट कैसा है? फूलों जैसा है। एंड कंट्री ग्रीन डांस, और मैं कंट्री ग्रीन डांस का मीनिंग ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली में जो नृत्य होते हैं, नाच होते हैं। एंड प्रोविंकल सॉन्ग, प्रोविंकल एस होता है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस इन फ्रांस नोन फॉर इट्स बार्ड एंड ग्रेप वाइन्स, और ये प्रोविंकल एक स्टेट है, प्रोविंकल, जो कि अपने बार्ड गायकों के लिए और अंगूर की बेलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं डूब रहा हूँ नाच में, या प्रोविंकल नाम की एक उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि फ्रांस के अंदर है, उनके गाने वालों में, और शराब की उन ग्रेप वाइन्स की जो कि अंगूर की बेलों की बनी शराब है, उसमें डूब रहा हूँ। एंड सन बर्न्ट मिर्थ, और सूर्य की किरणें मुझे, मिर्थ का मतलब होता है हैप्पीनेस, दे रही हैं। नाउ ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, अरे मेरे पास तो एक पूरा बीकर भर के है वो गर्माहट से भरी साउथ, दक्षिण की ओर की शराब मेरे पास भरी हुई है। फुल ऑफ द ट्रू, सच्चाई से भरी हुई। द ब्लशफुल हिपोक्रीन, हिपोक्रीन वो होता है एक तरह का फाउंटेन है, एक तरह का फुआरा है जो कि माउंट हेलिकॉन पर
जो कि पोइट्री से रिलेटेड है, और पोअम के अंदर बताया है कि ये जो फुहारा है ये रेफर्स टू द वाइन, ये इसमें से एक तरह की ऐसी शराब निकलती है जो कि कविताएं लिखने वालों को क्षमता देती है, कविताएं लिखने वालों को, पोअम लिखने वालों की एबिलिटी को बढ़ाती है। ओके, तो यहाँ पर द ब्लशफुल हिपोक्रीन, यहाँ पर शर्माता हुआ हिपोक्रीन, शराब का वो झरना वे निकल रहा है विद बीडेड बबल्स, मोतियों की तरह बुलबुले, विंकिंग एट द ब्रिम, मेरे ग्लास के अंदर ऊपर तक बुलबुलों से, मोतियों जैसे बुलबुले हैं जो कि फूट रहे हैं, एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और मेरा मुंह जो कि प्यास से भरा हुआ है, मेरे मुंह को गीला कर रही है ये शराब। दैट आई माइट ड्रिंक, और मैं इसे पी सकता हूँ, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और मैं तो इसे पी के पूरे संसार को भूल गया हूँ, एंड विद दी फेड अवे टू द फॉरेस्ट डिम, और मैं तुम्हारे साथ इस जंगल के अंदर फेड अवे, गायब हो जाना चाहता हूँ। डिम का मतलब इस डार्क फॉरेस्ट के अंदर, धुंधले फॉरेस्ट के अंदर मैं बिल्कुल गायब हो जाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। दी का मतलब यू, नाइटिंगेल, तुम्हारे साथ बिल्कुल गायब होना चाहता हूँ, शराब को पीकर बिल्कुल तुम्हारे जैसे तुम जंगल में गायब हो जाती हो, और वैसे मैं भी फेड होना चाहता हूँ। फेड फार अवे, दूर गायब होना चाहता हूँ, डिजॉल्व, घुलना चाहता हूँ, क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग द लीव्स, और मैं भूलना चाहता हूँ अपने आप को उन पत्तियों के बीच में, हैस्ट नेवर नोन, जिनके बारे में कभी किसी ने जाना ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। द वियरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, और तुम जो हो कभी भी, यू लिव अनटच्ड टायर्डनेस, तुम कभी भी, तुम्हें थकान नहीं होती नाइटिंगेल, कभी बुखार नहीं होता, तुम कभी फ्रेट, चिड़चिड़ाहट नहीं करती, कभी भी तुम सफ़र नहीं होती। हेयर वेयर मेन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, और यहाँ पर तो मनुष्य पेड़ के नीचे बैठते हैं और सुनते हैं एक दूसरे को, ग्रोन मीनिंग करराहते हुए, अपने दुख दर्द बीमारियों से करराहते हुए। यहाँ पर वेयर पैलेसी शेक्स, जहाँ पर बीमारियाँ मनुष्य के शरीर को हिला डालती हैं। अ फ्यू सैड, कुछ जो कि बहुत दुखी हैं। लास्ट ग्रे हेयर्स, और जिनके बाल पूरी तरह से बुढ़ापे की वजह से सफ़ेद हो गए हैं, वो लोग पेड़ों के नीचे बैठते हैं, अपनी थकान, दुख, तकलीफ़ों को का वर्णन करते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। लेकिन तुम नाइटिंगेल ना कभी थकती हो, ना कभी बीमार होती हो, ना कभी चिड़चिड़ करती हो। वेयर यूथ ग्रोज पेल, यहाँ पर तो युवा लोग भी पीले हो जाते हैं, उनके शरीर भी बीमारी से पीले हो जाते हैं। एंड स्पेक्ट्रेथिन एंड डाइज, और स्पेक्ट्रेथिन का मतलब बिल्कुल पतले हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं और मर जाते हैं। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो, और वहाँ पर तुम सोचो ये सब के सब दुख से भरे होते हैं। लेडन आई डिस्पेयर्स, जिनकी आंखें डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पेयर, दुख और निराशा से भारी होती हैं। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, जहाँ पर सुंदरता, ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, और यहाँ पर सुंदरता अपनी लालच भरी आंखें नहीं रख सकती। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और जहाँ पर प्यार कभी भी कल आने तक भी कभी ख़त्म नहीं होता। पाइन का मतलब कभी भी आहें नहीं भरता, कभी भी दर्द से भरी हुई सांसें नहीं लेता। नाउ Thou was not born for death, अरे तुम तो मौत के लिए पैदा नहीं हुई हो। Immortal birds, तुम तो एक अनश्वर पक्षी हो, तुम तो ऐसी पक्षी हो जो कि ना मरने वाली हो, तुम मनुष्य की तरह मॉर्टल नहीं हो। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, और कोई भी जनरेशन तुम्हारी गर्दन नीची नहीं करेगी, कोई भी भूखी जनरेशन नहीं आएगी जो तुम्हारी गर्दन नीचे करे। द वॉइस आई हियर, ये वो आवाज़ है, दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, जो कि मैंने पिछली बहुत रातों में सुनी। तुम्हारी आवाज़ इतनी मीठी आवाज़ है जो कि मैंने पिछली सभी रातों में सुनी। इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन, और मैंने तुम्हारी आवाज़ प्राचीन समय में सम्राटों के समय, जोकरों के समय भी सुनी। जब दरबार में सम्राट होते
होते थे, जोकर होते थे, तब भी मैंने ये बात सुनी। Perhaps the self same song that found a path, और ये वही गाना है जिसके अंदर बहुत चार्म है। और थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ, ये वही गाना है जो कि रूथ एक बाइबल में वो औरत है जिसने अपने लोगों को छोड़कर अपनी मदर इन लॉ नेओमी के साथ रही थी। अपने हस्बैंड के डेथ के बाद उसने बोआज से शादी की थी एंड वो किंग डेविड की एंसेस्टर थी। ठीक है। तो वो उसके दुखी मन से, रूथ के दुखी मन से जो गाना निकला, व्हेन सिक फॉर होम, जो कि अपने घर के लिए बीमार थी, जो कि अपने लोगों को छोड़कर अपनी मदर इन लॉ के साथ रही, जिसके दुखी मन से गाना निकला, शी स्टूड इन टीयर्स एंड एलियन कॉर्न, और जो कि आंसुओं से भरी हुई कॉर्न के मैदान के बीचों बीच खड़ी होकर के अपना दुख व्यक्त करती थी, वैसा ही सॉन्ग तुम्हारा है नाइटिंगेल। और नाउ द सेम दैट ऑफ्ट टाइम्स हाथ, और यही गाना है जो कि अक्सर सुना है, चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स, और ये वही गाना है ओपनिंग ऑन द फोम, जो कि ये वही गाना है चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स, जो कि जहाज़ों की खुली खिड़कियों में से सुनाई देता है, ऑन डेंजरस सी, खतरनाक समुद्रों के ऊपर। ओपनिंग ऑन द फोम का मीनिंग समुद्र के ऊपर की जो झाग है उसके ऊपर, खतरनाक समुद्रों के ऊपर जो शिप तैरते हैं उनकी खुली खिड़कियों के अंदर से जो संगीत निकलता है, ऑफ पैरिलस सीज, खतरनाक समुद्र। और ये वही गाना है, द सेम सॉन्ग दैट कुड बी हर्ड इन द फॉरलॉर्न लैंड, और ये वही गाना है जो कि एक सुनसान जगह पर सुना जाता है, वो फॉरलॉर्न लैंड जहाँ पर परियां रहती हैं। ठीक है। नाउ फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, फॉरलॉर्न वो शब्द है जो घंटी की तरह मेरे दिमाग में बजता है, टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, ये मुझे वापस ले जाता है और ये बताता है कि मैं फिर से अकेला हूँ। ये फॉरलॉर्न वो वर्ड है जो कि मुझे अकेलापन दिखाता है, और ये बताता है कि अड्यू, गुड बाय, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, अरे मेरी कल्पना मुझे धोखा नहीं दे सकती, मेरी कल्पना मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, एंड शी इज़ फेम्ड टू डू डिसीविंग एल्फ, और वो मुझे कभी भी, मेरी जो इमेजिनेशन है वो मुझे मेरे सोच से कभी धोखा नहीं दे सकती। आई कैन रियली फ्लाई अवे विद यू, और शी इज आडियो, गुड बाय, दाई प्लेंटिव एंथम फेड्स, और तुम्हारा जो ये प्लेंटिव, ये जो गाना है कंप्लेंट से भरा हुआ, ये एंथम का मतलब गाना, ये धुंधला हो रहा है, पास्ट द नियर मिडोज, और तुम्हारा जो गाना है, तुम मिडोज के पास से, मैदानों के पास से उड़कर जा रही हो, तुम्हारा गाना धुंधला हो रहा है, ओवर द स्टिल स्ट्रीम, और एक शांत झरने के पास से जो कि पर्वतों के बराबर में बनी है, अब द हिल साइड, ओवर द स्टिल स्ट्रीम, और एक बिल्कुल शांत झरने के पास से जो कि हिल के साइड पर बना है, तुम उसके पास से गुजर रही हो। And now it is buried deep in the next valley glades, और अब ये जो तुम्हारा गाना है ये घाटी में चला गया है। अब ये जो तुम्हारा गाना है ना, ये गाना अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, दूर कहीं घाटी में चला गया है। Was it a vision or a waking dream? अरे ये मेरी कल्पना है क्या, ये मेरे साथ सच में मैं कुछ देख रहा हूँ, और a waking dream, या जागते जागते सपना ले रहा हूँ। फ्लेड इज़ दैट म्यूज़िक, फ्लेड इज़ दैट म्यूज़िक का मतलब नाइटिंगेल का वो संगीत जा चुका है। डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं जाग रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ। दिस इज़ वॉट डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा लाइन पोम की डिफ़िकल्ट हैं, इसके एक्सप्लेनेशन भी नेक्स्ट उसमें दे दूँगी वीडियो में मैं आपको। ओके, नाउ
जॉन कीट्स 1795 में बर्थ, 1821 में डेथ, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द यंगेस्ट जनरेशन ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स, और वो बहुत ही महान यंगर जनरेशन के लिए इंग्लिश रोमांटिक पोइट में से एक है. ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन अप्रेंटाइज टू अ सर्जन. उन्होंने एक डॉक्टर की हैसियत से, एक अप्रेंटाइज का मतलब होता है बिगिनर, डॉक्टर की हैसियत से अपना करियर शुरू किया. बट सून गेव इट अप फॉर पोएट्री. लेकिन कविताओं के लिए उन्होंने ये सर्जन का जो वर्क था उसे छोड़ दिया. हिज पोएटिक करियर लास्टेड फॉर ओनली 4 years. और उनका जो कविताओं का जो करियर था वो सिर्फ 4 साल चला. बट ड्यूरिंग दिस शॉर्ट स्पैन, लेकिन इस छोटे से समय में, ही इवॉल्व्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पोइट्री. उन्होंने विकसित की एक असाधारण, एक एन ऑर्डिनरी पोइट, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पोइट, और वो एक साधारण कवि से, टू एन एक्सेप्शनली मैच्योर पोइटिक फोर्स. और उनके अंदर कविता की एक महान ताकत जो है, जो कि उन्हें सबसे अलग करती है, जो कि वयस्क है, मैच्योर है, वो पैदा हुई. हिज पोइट्री सेलिब्रेट्स ब्यूटी. उनकी कविताएं सुंदरता को मनाती हैं, विच ही कंसीडर्ड द अल्टीमेट ट्रूथ. और जो कि मानते हैं कि ये एक अपने आप में एक सच्चाई है. इट इज़ पोर्ट्रेड इन एक्सट्रीमली सेंसेस में इमेजेस. और उनकी कविताएं ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इमेजेस को दिखाती हैं, संवेदनाशील इमेजेस को दिखाती हैं. दैट हैव बीन क्रिएटेड थ्रू ब्यूटीफुल वर्बल पिक्चर्स. और ये एक बहुत ही ज़्यादा बोलती हुई तस्वीरों को बनाती है. द इमेज ऑफ द नाइटिंगेल्स बावर इन द पोम. और बावर के अंदर वृक्षों के बीचों बीच नाइटिंगेल की जो इमेज है इस पोम में, इज एन एप्ट इलस्ट्रेशन. ये एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण है ऑफ द पोइट्स क्राफ्ट इन दिस रिस्पेक्ट. जो पोइट की कलाकारी है इस ओर से उसे नाइटिंगेल के बहुत ही खूबसूरत चित्र को उभारती है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोएटिक डिवाइस. मैं आपको बता दूं, इस पोम के अंदर एलिट्रेशन की सीरीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल एलिट्रेशन की सीरीज है. यस, आइए यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं, एलिट्रेशन की सीरीज को. जस्ट अ मिनट, आई एम पिकिंग अप माई पेन. यस, नाउ देखिए आप यहाँ पे देख लेते हैं हम. यहाँ डल ओपिएट टू द ड्रेन्स. यहाँ पे जस्ट अ मिनट, डल, और ये देखिए आप, ये देखिए आप, डल एंड ड्रीम्स. ठीक है, दिस इज एलिट्रेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए आप. हम इसकी अगर राइमिंग स्कीम को अगर हम देखें तो, अगर हम पेन्स को ए देते हैं, ड्रंक को हम बी दे देते हैं, और पेन्स के बाद ड्रेन्स को अगेन हम ए दे देते हैं, और फिर ड्रंक के बाद संग को हम बी दे देते हैं, और फिर उसके बाद आइए यहाँ पर हम लास्ट में सी हमने इसको दे दिया. ओके, और ट्रीज़ को हमने सॉरी जस्ट अ मिनट, लॉट को हमने सी दे दिया, और हैप्पीनेस को हमने डी दे देते हैं, और ट्रीज़ को अगेन हम ई दे रहे हैं, और फिर उसके बाद प्लॉट को हम अगेन हम सी दे रहे हैं, लॉट और प्लॉट को हम सी दे रहे हैं. ठीक है, और इसकी मैं आपको बता दूं, जो राइमिंग स्कीम बनेगी वो ए बी, और उसके बाद सी डी ई एंड सी डी ई, ये बनेगी बेटा इसकी राइमिंग स्कीम. ओके, ए बी सी डी ई, ये बनेगी इसका राइमिंग स्कीम. मैं ज़रा ये पोएटिक डिवाइसेस की वजह से इसे ऊपर नहीं कर पा रही हूँ, तो ये आपको बनेगी. ओके, नाउ अब फिर आ जाइए यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, सिंगेस्ट ऑफ समर पर आइए. यहाँ जस्ट अ मिनट, आई एम पिकिंग अप माई पेन अगेन. यस, सिंगेस्ट ऑफ समर, एस और एस. ठीक है, यहाँ इमेजरी का बहुत खूबसूरत जो है वो दिया हुआ है. तो यहाँ जो है वो इमेजरी, क्योंकि नाइटिंगेल की इमेजरी है, नाइटिंगेल दिखाई दे रही है, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं. यस, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर आइए. दुनिया भर का एलिट्रेशन भरा हुआ है इसके अंदर. नाउ डीप डेल्व्ड, ये डीप और डी. ठीक है, अगेन एलिट्रेशन. फिर भी उसके बाद आइए बीडेड बबल्स. यहाँ आइए बीडेड बबल्स, ये रहा बीडेड बबल्स, अगेन एलिट्रेशन. फिर उसके बाद आइए आप ये जस्ट अ मिनट, फेड अवे, मैं इसको ऊपर कर रही हूँ बेटा, फेड अवे. यहाँ पर एफ एंड एफ एक ही लाइन के अंदर आ रहा है, हालांकि दूर है लेकिन एलिट्रेशन है.
फीवर एंड फ्रेट, ये देखिए फीवर एंड फ्रेट। ओके, यहाँ पर दा की रिपीटिशन हो गई है, देखिए दा कितनी बार आया हुआ है यहाँ पे, एलिट्रेशन भी है एंड रिपीटिशन इज ऑल्सो देयर। फिर आइए यहाँ पर नीचे आइए, पैलेसी शेक्स एंड, यहाँ पे शेक्स एंड सेड, ये देखिए शेक्स एंड सेड, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रे हेयर, सफ़ेद बाल, उसके बाद में फिर यूथ ग्रोज पेल, है ना, तो ये सब इमेजरी है बेटे। ओके, फिर आइए यहाँ पे, अब आ जाइए, जस्ट अ मिनट, हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर आइए, देखिए ट्रीड दी, ये देखिए यहाँ पे टी और टी एलिट्रेशन। फिर इसके बाद आइए सेल्फ सेम एसेट एलिट्रेशन। फिर आ जाइए आप यहाँ पर चार्म्ड, जस्ट अ मिनट, देखिए आइए यहाँ चार्म्ड मैजिक सी एंड सी एलिट्रेशन। फिर आइए फेयरी, यहाँ देखिए फेयरी को मिस स्पेल्ट किया गया है, फेयरी की स्पेलिंग होती है FAIRY, है ना, फेयरी को मिस स्पेल्ट किया है पोइट ने, F और F, ठीक है। तो आप ये भी पोइटिक डिवाइस में ले सकते हैं। फिर आ जाइए यहाँ पे लाइक अ बेल, द वर्ड लाइक अ बेल, उसकी आवाज़ की कंपैरिजन बेल से की है, दिस इज सिमिली। ओके, दिस इज सिमिली। फिर आइए यहाँ अड्यू, दिस इज रिपीटिशन। ओके, फिर आ जाइए आप स्टिल स्ट्रीम, ये लीजिए आप अगेन एलिट्रेशन, ठीक है। फिर आइए यहाँ पर वॉज इट, ये देखिए W एंड W एलिट्रेशन। ओके, अब मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर आइए, बिल्कुल स्टार्टिंग में रूथ है और फ्लोरा। यहाँ पर जो रूथ को जो पोएट ने दिया हुआ है, जहाँ पर रूथ वर्ड आया हुआ है ना, मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जहाँ रूथ वर्ड आया है, रूथ कौन है, रूथ जो है वो लेडी है जो कि अपने लोगों को छोड़कर अपनी मदर इन लॉ के साथ रह रही है। तो रूथ के अंदर जो है वो एल्यूजन है, ठीक है। रूथ के अंदर क्या है, यहाँ पर एल्यूजन। दिस इज वॉट, ये है इसके पोएटिक डिवाइसेस। और यहाँ पर किस तरह से ड्राइड ऑफ द ट्रीज है, ये सब कुछ इमेजरी है। हम लोग कहते ही एक पॉइजनस पेड़ की इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है, बहुत सारी इमेजरी भी है इसके अंदर। ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। एंड मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरा पढ़ाया कैसा लगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।